देखिए, सीधे तौर पर कहा जाएगा कि बड़ा हमला है दिग्विजय सिंह का, लेकिन अदावत पुरानी है संघ और दिग्विजय सिंह के बीच में, और लगातार जब भी मौका मिलता है तो वो निशाना साधते हैं संघ पर, और ये दिखाई भी दे रहा है। एक बार फिर उन्होंने कहा है, लेकिन संघ की आड़ में उन्होंने तमाम सारे लोगों को, आप देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से लेकर तमाम सारे पद ऐसे हैं जिन पर वही संगठन के लोग बैठे हैं। जब बड़े लोग आपके पदों पर बैठे हैं तो फिर चिंता किस बात की? तो चिंता, बड़ी बात यह है चिंता की कि संघ से निकले हुए लोग हैं, और ये सब दीमक की तरह, एक तरह से उनके बयान को यदि समझा जाए तो उसका आशय यही निकाला जा सकता। लेकिन संघ जैसे ही उनका बयान आया तो उस पर पलटवार भी बड़ी तेजी से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कल कहा है कि वो पागलपन जैसी हरकत करने लगे हैं। अब मैं क्या कहूं, उनके लिए बड़ी बात कह दी। उसके बाद आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, उन्होंने कह दिया वो किसको दीमक कह रहे हैं, वो तो पूरी कांग्रेस को दीमक की तरह चट कर गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि सियासत में दीमक की एंट्री हो गई है, और ये दिखाई भी दे रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये चलता भी रहेगा, क्योंकि चुनावी परिवेश भी है। और बीजेपी और दिग्विजय सिंह या संघ की बात करें तो दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने में देरी भी नहीं करते। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हमारे इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी से हम पहले जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने जिस तरह से एक पूरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को दीमक कहा, और फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दीमक दिग्विजय हैं, तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, गृह मंत्री के इस बयान को लेकर? देखिए, दिग्विजय सिंह जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करें और ऐसी बातचीत नहीं करें, उनका खाना हजम नहीं होता, उनकी राजनीति नहीं चलती। ही इज अ चैंपियन ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स लाइक कांग्रेस। कांग्रेस ने 3 विभाजन किए देश के। सबसे पहला आप देखेंगे, वो बोलते थे पाइप बम बनाते हैं। पता नहीं कहाँ पाइप बम बनवाते थे, आज तक नहीं बने पाइप बम, कहाँ चला गया पता ही नहीं है। उसके बाद वो शुरू हुए मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, झूठे एफिडेविट बनाना, ये करना, आज उसकी भी धज्जियां उड़ गई। कांग्रेस ने हमेशा बोला महात्मा गांधी की हत्या संघ ने करी, नाक रगड़ रगड़ के हर अदालत में इनको माफी मांगनी पड़ी। 26/11 का हमला, ये पुस्तक लिखवा रहे थे दिग्विजय सिंह की, संघ ने किया। आप तो वो तो आपको ध्यान होगा, कसाब के हाथ में कलेवा मिल गया था हिंदुओं वाला, तो वो तो एजेंसीज का भला हो जो कसाब के घर तक पहुंच गई, नहीं तो वो तो कसाब को ही हिंदू बताकर हिंदू आतंकवाद की घटना 26/11 को बताने लग गए थे। फिर आजमगढ़ को लेकर देख लीजिए, फिर लगातार आप देखेंगे ना, तो ये मुंह की खाते हैं लेकिन फिर पलट के आ जाते हैं। तो अब इनकी जो हम कह सकते हैं जो झूठी बेहया बयानबाजी है, उससे देश पक चुका है। और इवन अब तो देश के अल्पसंख्यक मुसलमान भी नफरत करने लगेंगे, बार बार हमको क्यों दूर करते हैं। भाई मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ फिजूल की बातें करने का क्या है। भाई आप बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, ओला पाला गिर रहा है उसकी बात करो, एक विपक्ष के रूप में एक सकारात्मक रोल अपना राजनीति में अदा करो। लेकिन ये हमेशा देश के विलेन ही बनाए रहना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, देश का विभाजन फिर से कराना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, हमारी समझ के तो बाहर है। चलिए हितेश जी, हमारे साथ अब्बास हफीज साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम जरा उनका वक्तव्य जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुद्दे से बात नहीं कही डॉक्टर साहब ने, क्योंकि कर भी नहीं सकते हैं कि नरोत्तम जी ने क्यों इस तरह का बयान दिया। उस तरह के बात करते तो अच्छा रहता है। लेकिन जो बात कह रहे थे भारत का 3 बार विभाजन कर दिया, मुझे हैरानी इस बात की है कि या तो ज्ञान नहीं है या जानबूझ के कहा जा रहा है। पाकिस्तान का जरूर कांग्रेस ने 2 बार 2 टुकड़ों के अंदर बांट के विभाजन किया। भारत का विभाजन किसने किया ये सब जानते हैं। 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया, वीडी सावरकर का क्या रोल था, जिन्ना का क्या रोल था, इनकी सरकारें साथ में कैसे बनी थी, वह इतिहास है। लेकिन आज वर्तमान की बात की जाएगी। वर्तमान की बात यह है कि कांग्रेस को अगर दीमक कहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, तो बताएं कांग्रेस ने ऐसा क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, ये भी जनता जानती है। और कांग्रेस ने क्या किया है वो जनता के सामने है। ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज दीमक हो जाती है साहब। IIMs का जाल बिछाने वाली कांग्रेस पार्टी दीमक हो जाती है इनकी नजरों के अंदर। IITs का जाल बिछाने वाली दीमक हो जाती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने DRDO बनाया, इसरो बनाया, तमाम चीजें बनाई, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, इतने संस्थान बनाए हैं कि लेकिन अब्बास जी जितनी नहीं होगी उससे तो हमारे संस्थान बनाए हुए हैं। लेकिन अब्बास जी, सवाल तो यही खड़ा होता है कि उन्होंने संघ को दीमक कहा, तो जाहिर सी बात है कि पलटवार तो होगा, ये उसी का हिस्सा है। तो क्या संघ दीमक की तरह काम कर रहा है?
जिनका कोई योगदान नहीं हो देश बनाने के अंदर, जिनका कोई योगदान नहीं हो देश को आजाद कराने के अंदर, जिनके लिबास तक अंग्रेजों की तरह हो, अगर उनको दीमक कहा है तो तथ्यों के आधार पर कहा। दिग्विजय सिंह जी ने अगर कोई बात कही है तथ्यों के आधार पर कही। उन्होंने कहा है ना ओपन डिबेट को तैयार है, मोहन भागवत जी जाए और बात करें उनसे। मोहन भागवत जी जाके बहस करें, बड़े डॉक्टर साहब का जवाब लीजिए। लेवल के ऊपर है वहाँ पर। हितेश जी, पाइप बम बनाते थे, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए। संघ ने हत्या कराई महात्मा गांधी की, उसके तथ्य कहाँ गए? कसाब को कलेवा बांध के हिंदू आतंकवाद 26/11 को साबित ये कर रहे थे, उसके तथ्य कहाँ गए? क्या अफजल गुरु को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, उसके तथ्य कहाँ गए? लेकिन डॉक्टर साहब दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है, डॉक्टर साहब दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि तमाम सारे पदों पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तमाम वही विचारधारा के लोग बैठे हैं, तो फिर डर किस बात का? बार बार ये कहा जाता है कि चिंता में है भारत। ये दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा किया, क्या कहेंगे आप? ये तो उनकी चिंता में है ना भाई। 30 साल से वो मतलब भारत की राजनीति में आगे पे जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आज तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत नहीं बची है, तो स्थिति देश में उनकी। आज 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह चौथी जगह पे है वो। पंजाब को यदि आप मोहन भागवत जी ने नहीं कहा बहुत था बुरी कि स्थिति है इसकी, और इसका कारण मुसलमान त्रस्त हो गया था दिग्विजय सिंह। नहीं रखता क्या? बहुत बयान क्या मोहन भागवत जी का नहीं था? और महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। सड़क बिजली अब उनका महिला विरोधी चेहरा है जो बार बार सामने आता है, जाने जाते हैं। इसी बात के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है, तो हिंदू मुसलमान सिंह तो कह रहे हैं ना कि शिवराज जी आए, बात करे, बहस करे, कब करने की? सुनना नहीं चाह रहे हैं अब्बास भाई। चलिए अब अब्बास जी, लेकिन सवाल ये भी है कि बार बार संघ क्यों निशाने पर आ जाता है दिग्विजय सिंह? जो लोग झूठ फैलाएं, झूठे देशभक्त बन जाएं, जिनका इतिहास इतना खराब हो कि वो अपने इतिहास की बात नहीं कर सकते हो, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करने के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया हो, रिकॉर्ड के ऊपर जिनकी गवाहियां मौजूद हो, ऐसे ऐसे इनके नेता जो बड़े बड़े पदों पर बैठे गवाही देके भारत के ऐसे लोग हितेश जी और हफीज जी, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक एक करके आप अपना वक्तव्य रखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मनोज जी ने सवाल पूछा कि बार बार दिग्विजय सिंह के निशाने पर संघ क्यों आ जाता है, तो आपसे हफीज जी जानना चाहेंगे कि क्यों आ जाता है, वो संघ को ही लेकर क्यों हमेशा ही बात करते हैं? मैं उसी पे जवाब दे रहा था, बीच में डॉक्टर साहब थोड़े से विराम होगा। अब देखिए सबसे बड़ा विषय ये है, अभी भी देखिए बोले जा रहे हैं, सबसे बड़ा विषय यह है कि बोले नहीं जा रहे हैं तो क्या बोलने के आदि हैं? जिनकी विचारधारा खोखली हो, जिनका इतिहास में कोई योगदान नहीं हो भारत की आजादी में, उसके बाद वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे, जिन्होंने रिकॉर्ड किया, भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, गांधी जी का विरोध किया था, जिन्होंने अपने तिरंगे को अपने कार्यालयों में नहीं लगाया, जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से पढ़े हो, संविधान का विरोध। लेकिन अब्बास जी, ये बात तो अब हो गई ना, अब उसके बाद तो कई बार इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी, बार बार आखिर वहीं आकर बात रुक जाती है और एक मौका मिल जाता है बीजेपी को बोलने का। तो हम इनकी पोल खोलते रहेंगे, संघ की सच्चाई की बात रहेंगे। चलिए हितेश जी आपका भी और अब्बास जी आपका भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका भी धन्यवाद। और जो खबर है वो यही है कि मध्य प्रदेश की सियासत में दीमक की एंट्री हो गई है, चाहे वो दिग्विजय के वाया वाया आया हो ये बयान, तो फिर वहीं से पलटवार होते हुए बीजेपी के तरफ से भी सामने ये बात रखी गई है। तो दोनों ही तरफ हमेशा देखते हैं कि दिग्विजय कहीं ना कहीं संघ पर निशाना साधते रहते हैं, फिर दिग्विजय खुद चर्चा का मुद्दा बन जाते हैं बीजेपी के अंदर।